हाँ जी मेरे बच्चों, ले आया मैं आपके लिए एक और वीडियो, क्योंकि गुडविल के मेथड्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। लास्ट मेथड बाकी है विच इज नोन एज कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। आपने सबसे पहले मेरे वीडियो में चेक किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर उसके अंदर एडजस्टमेंट्स चेक किए, फिर उसका एक स्पेशल क्लास चेक किया, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड चेक किया। उन सभी वीडियोस के बाद मेरे बच्चों आज मैं आपके लिए लाया हूं गुडविल का एक आखिरी मेथड। पढ़ना मत भूलना, बोर्ड में डैम श्योर ये मेथड आपको दिखने वाला है। क्या है सर कैपिटलाइजेशन मेथड? ये एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के पापा हैं मेरे बच्चों, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपको फर्स्ट दिखता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड दिखता है मेरे बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। राइट, तो जल्दी से मैं पहले आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर क्या है ये? देखिए मेरे बच्चों, इन दोनों में से किसी भी मेथड से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, द आंसर विल रिमेन सेम। द आंसर विल रिमेन सेम। तो सर हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, इट इज नॉट योर चॉइस, इट इज द चॉइस ऑफ द एग्जामिनेशन। आप कर सकते हैं लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। मार्क्स मिलने, अगर आप चाहते हैं आपको मार्क्स मिले, तो आपको अकाउंट्स गुरु जितेश सर का वीडियो तो पूरा चेक करना ही करना पड़ेगा। राइट मेरे बच्चों, क्योंकि वीडियोस में इतने मजेदार क्वेश्चंस हैं, इजी, मॉडरेट, ट्रिकी, सारी वैरायटी आपको मिलेंगी अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। राइट मेरे बच्चों, आइए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड बहुत ही कंसेप्चुअल मेथड है, जहां दिमाग लगाएंगे तो आपको मजा भी आने वाला है। सर क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स। राइट मेरे बच्चे, पहला स्टेप देखिए क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। सर पहला स्टेप दिख रहा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर ये क्या चीज है? मेरे बच्चे, जो भी आप एवरेज प्रॉफिट अर्न करते हैं या करना चाहते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट आप अर्न करते हैं, उसके लिए अगर आप पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आपको पैसा लगाना भी पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पुटिंग मनी इनटू द बिजनेस यू कांट अर्न प्रॉफिट्स। तो पहला स्टेप ये आता है, जो पैसा आप ऑन एन एवरेज कमाते हैं, उसे कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा धंधे में। राइट मेरे बच्चों, क्यों? क्योंकि हर बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं रिटर्न्स हमें पहले से पता रहता है, किसी में 5%, किसी में 10%। तो हमारा पहला स्टेप क्या है मेरे बच्चों? टू फाइंड आउट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और निकालने का तरीका एकदम इजी है मेरे बच्चों। एवरेज प्रॉफिट्स जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, इनटू में 100 अपॉन NRR, एंड वी नो वेरी वेल NRR क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे पूछा, आप ही में से एक बच्चे से पूछा कि मेरे बच्चे तुम साल का कितना कमाते हो एवरेज? बच्चे ने आंसर दिया सर 50,000। मैंने कहा शाबाश बेटा, बहुत ही अच्छा है। राइट बेटा, तुम्हारे बिजनेस में रिटर्न्स कितना आता है? उसने कहा सर 10%। 100 अपॉन 10 किया। इट मींस इस बच्चे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने चाहिए हाउ मच रुपीज? 5 लाख रुपीज। हाउ मच रुपीज? 5 लाख रुपीज। सेकेंड स्टेप क्या आता है मेरे बच्चों? चेक कीजिए स्क्रीन पे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, विच मींस मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा सच में तुमने कितना पैसा लगा रखा है? दैट इज नोन एज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका फॉर्मूला तो आपको याद है अच्छे से, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपने सीखा था। किसमें? नॉट एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। राइट, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपके दिमाग को चेक कर रहा हूं। राइट, तो सर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कहता है? टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो जब मैंने बच्चे से कंफर्म किया कि बेटा तूने एक्चुअल में सच में बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, तो बच्चे ने कहा सर एसेट है 6 लाख रुपीस टोटल टेंजिबल एसेट, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 2 लाख रुपीस, which shows कि आपने अपने बिजनेस में सच में लगा रखा है 4 लाख रुपीस। अब जो डिफरेंस आ रहा है, स्टेप नंबर फर्स्ट माइनस सेकेंड, दिस इज नोन एज गुडविल। तो स्टेप नंबर 3 कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू A माइनस B। सर प्रूफ करो कैसे? ये लॉजिक समझ नहीं आया। तो जब मैंने बच्चे से बात की, बेटा टू अर्न 50,000 रुपीज यू शुड इन्वेस्ट हाउ मच रुपीज इन द बिजनेस? 5 लाख। लेकिन उस बच्चे ने यही 50,000 अर्न किए, लेकिन सच में उसने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 4 लाख रुपीस। इट मींस उसके बिजनेस की गुडविल कितनी है मेरे बच्चों? 1 लाख रुपीस। दैट इज द आंसर। राइट मेरे बच्चों, ठीक है?
ये इसी को बोलते हैं गुडविल। आगे देखिए क्या लिखा है, दिस मेथड स्टेट्स दैट फाइंड आउट द वैल्यू वन फर्म हैज टू इन्वेस्ट फॉर अर्निंग एवरेज प्रॉफिट एवरी ईयर। ऑफ कोर्स हर साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आप पता लगा पाएंगे कि आपके बिजनेस की गुडविल कितनी है। चेक कीजिए, वी आर हैविंग वन एग्जांपल आल्सो। सपोज इफ अ फर्म इज अर्निंग 40,000 पर एनम और एनआरआर 10% है, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी निकली मेरे बच्चों? 4 लाख रुपीस। इट मींस टू अर्न 40,000 यू शुड इन्वेस्ट 4 लाख। लेकिन एक्चुअल में कितना पैसा इस बिजनेस ने लगा रखा है, which can be calculated by total asset minus external liabilities। सर इसके लिए स्टेप 2 फॉलो करना है और स्टेप 3 which shows step number 1 minus step number 2 that will be your goodwill। और चेक कीजिए गुडविल कितना है इस फर्म का? 1 लाख रुपीस। यस सर, अब तो ये मेथड समझ में आ गया। अब तो हमें क्वेश्चंस करना है। जल्दी से देखिए, एग्जांपल सॉल्व आपको ही करना है, इसका आंसर लिख के मुझे भेजना है एंड प्रॉमिस कर रहा हूं एक सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए तैयार रहेगा। राइट मेरे बच्चों, चेक कीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पायल एंड प्रियंका दो पार्टनर्स हैं, राइट? इनकी कैपिटल दे रखी है 650 एंड 350 और ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कितना पैसा अर्न किया? 250। मेरे बच्चों ये जो 2,50,000 है, दिस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज एवरेज प्रॉफिट्स, क्योंकि एवरेज गिवन हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स तो आपको निकालना ही पड़ता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी आपने वो सॉल्व किया था। तो सर एवरेज प्रॉफिट्स जो हम अर्न कर रहे हैं उसका कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे कैसे? 250 into 100 upon 20, 100 upon 20। सर इससे क्या मिलेगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर वो तो मिल ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में, उसका तो फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मेरे बच्चों अगर वो सब नहीं दे रखा तो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स और वी कैन से कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बिकम्स कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग ही क्या है? कितना पैसा आपने अपने धंधे में इन्वेस्ट किया है, राइट? जब आप उनको प्लस करेंगे दैट विल बी 650 प्लस 350। ये स्टेप नंबर बी। स्टेप नंबर ए आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ए माइनस बी करते आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टास्क है, जल्दी से चेक कीजिए। उससे पहले एक दूसरा मेथड, क्योंकि इस पापा के 2 बेटे हैं मेरे बच्चे, जैसे आपके घर में 2 3 4 5, ऐसे हमारे पास भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सॉरी कैपिटलाइजेशन मेथड में कितने बच्चे हैं? 2। पहले बेटे का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और ये बच्चा थोड़ा लॉजिकल है, दूसरा बच्चा तो एकदम अलग ही कहानी है इसकी। कैसे अलग कहानी है? चेक कीजिए, यहाँ कंसेप्ट का आंसर सीधा 1 मिनट में आपके सामने आता है। कैसे आता है सर? एक ही स्टेप में आंसर कि अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है, how you will get the answer? sir very simple, super profits को multiply कर दो मेरे बच्चों 100 upon NRRs। किससे? 100 upon NRR। सर करना क्या होगा? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए वही 2 स्टेप्स जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, याद है ना मेरे बच्चों? पहला स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। स्टेप नंबर 2 क्या है? वो स्टेप नंबर 2 सुपर प्रॉफिट्स कैसे आता है? याद कीजिए, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सर स्टेप नंबर 1 और 2 तो वही हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यही तो खास बात है मेरे बच्चों, कौन से मेथड की? सुपर प्रॉफिट्स मेथड की। कौन से मेथड की? सुपर प्रॉफिट मेथड की। बस 2 स्टेप सॉल्व करते ही आपके सामने एक लास्ट छोटा सा चैलेंज बचता है। इनटू में 100 अपॉन NRR कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? बट समटाइम्स सुपर प्रॉफिट्स मे नॉट गिवन, और उसके लिए अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, फर्स्ट और सेकंड स्टेप सॉल्व कीजिए और थर्ड स्टेप में सीधा सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन NRR। कितना इजी है। आपको कमेंट में मुझे ये भी बताना है मेरे बच्चों की दोनों मेथड में से, इन दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा आपको अच्छा लगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का मेरे बच्चों, राइट? ठीक है, अब देखिए आपके लिए फिर से कुछ एग्जांपल्स है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट फर्म का दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है, NRR दे रखा है। कितना इजी है, 3 स्टेप के अंदर आंसर आपके सामने, राइट? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दिस विल बी योर टास्क। फॉर्म कितना अर्न करती है? 80,000। बच्चों, मेरे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट्स। NRR गिवन है 10%, एसेट गिवन है मेरे बच्चों, और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही है, और आपको आंसर निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मेथड, राइट मेरे बच्चों? अगर आप सेम क्वेश्चन को
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करेंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर ₹1 लाख। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके लिए टास्क रहने वाला है, क्योंकि जब तक आप टास्क सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर इज गिवन मेरे बच्चों, नेट आंसर इज गिवन इन बिलो द स्क्रीन, राइट, लेकिन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई कैन प्रॉमिस यू एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है, एक छोटा सा ट्रिक है, इंस्टेड ऑफ असेट लायबिलिटीज हमने पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है। और फिर बता दूं, अगर कैपिटल फिक्स है मेरे बच्चों, तो आपको कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंसेस गिवन होंगे, दोनों को आपको प्लस करना होगा, कैपिटल्स एज वेल एज करंट अकाउंट। राइट मेरे बच्चों, लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट में किसी भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, माइनस बैलेंस है, तो टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, पॉजिटिव बैलेंस को प्लस कर देंगे, नेगेटिव बैलेंस को माइनस कर देंगे। राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑफ कोर्स दिस विल बी योर टास्क, क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आपके पास सब कुछ है मेरे बच्चों। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेटिफिकेशन, ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, तो 12th बोर्ड क्या, सीए क्या, एमबीए क्या, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन इजीली अचीव। राइट, देखते हैं और कुछ है आपके स्क्रीन पे। यस मेरे बच्चों, एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैपिटलाइजेशन मेथड्स, लेकिन सर इस पे तो लिखा ही नहीं है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट। किसी से भी करो मेरे बच्चों, द आंसर विल रिमेन सेम। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे बच्चों के लिए। राइट, एक और लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम कह रहे हैं दोनों मेथड से सॉल्व करना है, और आंसर ऑफ कोर्स दोनों मेथड से क्या आने वाला है, सेम। राइट, कर सकता हूं मैं आप सबसे उम्मीद। एक और क्वेश्चन आपके लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। This will be your responsibility to solve these questions, and in case of any difficulty आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं कि सर I am facing difficulty in this particular question, what is the error? Right? More updates के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। एक ही उम्मीद आपके साथ करता हूँ, राइट, कि एक तो सारे वीडियोस चेक करें और उसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हर स्टूडेंट घर पे बैठे अकाउंट्स गुरु जितेश सर के वीडियोस बराबर चेक कर सके और 12th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सके। राइट, बाय बाय।